So today we are going to start with Pandas library. Although मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि Pandas library आप डाउनलोड कैसे करोगे, and we read the data into a data frame from the CSV file. बट उससे पहले आपको डिटेल में पता होना चाहिए कि डेटा फ्रेम होता क्या है. सो वी डिड वन एग्जाम्पल इन द लास्ट क्लास कि हमने सीएसवी से डेटा लेकर आए थे डेटा फ्रेम में, और फिर हमने देखा था कि हम मिसिंग वैल्यूज के साथ कैसे डील करते हैं. बट उसको और अच्छे से करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा फ्रेम डिटेल में पता होना चाहिए कि होता क्या है एंड हाउ डू यू क्रिएट डेटा फ्रेम्स इन पाइथन. राइट. सो आपके पास पांडास नाम की एक एनालिसिस है, जो पांडास नाम की एक लाइब्रेरी है जिसका नाम ही है पांडा फॉर डेटा एनालिसिस. राइट. सो पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस के बेसिस पे इसका नाम पांडास रखा गया है, जिसको आप इंस्टॉल करते हो विद द हेल्प ऑफ द कमांड पिप इंस्टॉल pandas. Right. So when I write pip install pandas, my pandas library is installed. है ना. फिर हमने क्या किया था, हमने जिस भी प्रोग्राम में इसको यूज करना है वहां पे हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा. import pandas as, and if you want you can give an alias for this. alias means nickname. ठीक है. तो alias का मतलब क्या होता है, निकनेम. जैसे हम लोगों के भी निकनेम होते हैं, तो आपको आपके नाम की जगह आपके छोटे नाम से कॉल कर लिया जाता है. वैसे ही यहाँ पर बार बार पांडास ना लिखना पड़े इसलिए हम पीडी यूज कर सकते हैं. पांडास के अंदर तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. वी हैव सीरीज, वी हैव डेटा फ्रेम एंड वी हैव पैनल. हमारे काम का इसमें से मेजरली सिर्फ डेटा फ्रेम है. सीरीज आप यूज कर सकते हो अगर आपको वन डायमेंशनल डेटा कभी होल्ड करने की जरूरत पड़े. सो इट इज बेसिकली काइंड ऑफ एन एरे. तो जब आपको एक वन डायमेंशनल वे में डेटा को स्टोर करना हो तो हम सीरीज यूज करते हैं. बट सिंस हम अपना डेटा उठा रहे हैं सीएसवी फाइल से, या हम डेटा को डेटाबेसेस से उठाएंगे, तो डेटाबेसेस भी क्या होते हैं, रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं, है ना. सो रिलेशनल डेटाबेस का मतलब क्या है कि डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ tables. So your data is being stored in the form of tables. तो वहां पे भी डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में ही है. सो एनी हाउ मेरे पास जो डेटा आ रहा है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है जहां से आ रहा है. सो वी कॉल इट अ डेटा फ्रेम. ठीक है. पैनल इज मल्टी डायमेंशनल. अगर दो से भी ऊपर डायमेंशन चाहिए हो तो हम पैनल के लिए जाते हैं. ठीक है. सो हमारा काम मेजरली 2D डेटा के साथ होता है जहां पर आपका डेटा टैबुलर फॉर्म में है, rows and columns में है. So you will be working majorly on data frames. But let's see how do you create a series first. सीरीज बनाना बहुत सिंपल है. सीरीज देखो कैसे हो सकती है कि जैसे मान लो आपको मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, import pandas as pd, और फिर आपने सीरीज क्रिएट की. s1 is equal to pd, s कैपिटल होगा, s1 is equal to pd dot series राउंड ब्रैकेट. जो आपको मार्क्स चाहिए वो आप यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में लोगे. लाइक आई राइट 80, 90, 45, 76, 85, something like this. Right. And now if you try printing this series, तो ये कैसे प्रिंट करेगा, 0, 1, 2, 3, 4, ये इंडेक्स भी साथ में प्रिंट करेगा. And then it will be printing the values, and it also tells the data type of the values. So यहाँ पर आपके पास आएगा D type in 64. तो सीरीज एक तो क्या है, वन डायमेंशनल है. दूसरा, हम कहते हैं कि सीरीज जो है वो होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा है. ठीक है. सो व्हाट इज इट, होमोजीनियस कलेक्शन ऑफ डेटा. अगर इंटीजर्स है तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स है तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे, अगर स्ट्रिंग है. बट यहाँ पर क्या है कि इंट फ्लोट को तो वो डेटा टाइप लेता है, लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग या कुछ ले लिया तो वो उसको ऑब्जेक्ट ले लेता है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज द डेटा टाइप विच इज पेरेंट डेटा टाइप ऑफ एवरी वैल्यू. हर वैल्यू एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्लासिफाई हो जाती है. ठीक है. सो इट विल कम लाइक दैट. और ये 64 का क्या मतलब है, इन 64 मतलब इट्स इंटीजर जो कि मेमोरी में 64 बिट्स ले रहा है. 64 बिट्स का मतलब 8 बाइट्स ले रहा है ना, क्योंकि 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं. तो 64 अपॉन 8 करेंगे तो 8 बाइट्स आ जाएगा. सो बाय डिफॉल्ट अ सीरीज इज क्रिएटेड लाइक दिस. ठीक है. सीरीज इज साइज इम्यूटेबल, मतलब एक बार जिस साइज की सीरीज बना दी उसके बाद उसका हम साइज चेंज नहीं कर सकते. डेटा म्यूटेबल है, मतलब जो डेटा आपने स्टोर किया है वो मॉडिफाई हो सकता है. ठीक है.
अब एक चीज मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। सो करके दिखाने के लिए ऑब्वियसली वी नीड टू ओपन पाइथन, तभी हम इसे प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। सो सीरीज आप बना सकते हो, मल्टीपल सीरीज, ताकि सीरीज को मिलाकर बाद में डेटा फ्रेम बनाया जा सके, क्योंकि हमारा मेन मोटिव तो यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाना ही है। ठीक है, सो इम्पोर्ट pandas as pd। सो इफ आई डू दिस, और उसके बाद मुझे अगर एक सीरीज बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, S1 इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। जब आप लिखते हो नाम, ये आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, जब सीरीज लिखना है तो ध्यान रहेगा कि इसका S कैपिटल हो। ठीक है, सो पी डी डॉट सीरीज, S इज कैपिटल ओवर हियर, सो पी डी डॉट सीरीज, और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने यहाँ पर अपने मार्क्स दे दिए जो भी आप देना चाहते थे, and you close it. And now if you print S1, so it is going to print like this। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 4 ही आए। सो बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स है वो ऐसे ही आता है, S1 0 आपकी पहली वैल्यू है, S1 3 आपकी चौथी वैल्यू है। आप चेंज कराना चाहते हो, आप चेंज भी करा सकते हो, जैसे वो जो 2 है उसके 67 मार्क्स है, उसमें आप 5 ऐड करना चाहते हो तो आप लिख दो प्लस इक्वल टू 5, and now you see S1 2, so it's not 67, it is 72। और अगर आप पूरी S1 प्रिंट करा दोगे तो आप देख सकते हो उसके मार्क्स चेंज हो गए। ठीक है, सो वी कैन डू दैट। हम ये 0 1 2 3 की जगह बच्चे का नाम भी दे सकते हैं इन दी इंडेक्स। तो इंडेक्स में ऐसा नहीं है कि 0 1 2 3 ही आता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो S1 डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, 5 वैल्यूज हैं तो 5 इंडेक्स मुझे लिखने पड़ेंगे। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकित, देन किरण, राहुल, मनन, Ria। Close the square bracket, press enter. Now you print your series. So you can see कुछ मिस हो गया। अच्छा, कोट्स ज्यादा लगा दिए मैंने, कोई नहीं। इसको हम कॉपी कर लेते हैं। It is not getting over। चलो, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या दोबारा ही बना लेते हैं हम। सो ये प्रॉब्लम हो जाती है स्क्रिप्ट मोड में, अगर आप लिखते लिखते ऐसे फंस जाओ तो आपको उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, सो मैं अब यहाँ पर कहाँ लिख रही हूँ, दिस इज स्क्रिप्ट मोड, सॉरी दैट वाज इंटरैक्टिव मोड। ठीक है, तो हम यहीं पे लिख देते हैं। सो इंडेक्स बनाने का एक तरीका तो होता है कि आप बाद में बनाओ, जो मैं अभी आपको बता रही थी। एक हम साथ में भी दे सकते हैं, साथ में इन द सेंस कि जैसे यहाँ पर आपने मार्क्स लिखे, ठीक है, और यहीं पे ही आप कॉमा देके नाम लिख दोगे। सो बेसिकली इंडेक्स दे दोगे, एंड इट मस्ट मैच द नंबर ऑफ वैल्यूज। सो नंबर ऑफ वैल्यूज सेम होने चाहिए। अब आपने इसको सेव किया, रन किया। सो अब देखोगे ये सीरीज आ गई, और जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4 नहीं आया, उसकी जगह पर किरण, अदिति, राहुल, अजय, मनन ऐसे आया। ठीक है, सो वी गेट इट लाइक दिस। सो हम इंडेक्स कुछ भी दे सकते हैं। जो पहले आया था उसको पोजिशनल इंडेक्स कहते हैं, और इसको यूजर डिफाइंड या फिर लेबल्ड इंडेक्स कहते हैं। सो आप इसे लेबल्ड इंडेक्स बोलो या यूजर डिफाइंड इंडेक्स भी बोल सकते हो। सो दिस इज हाउ अ सीरीज इज क्रिएटेड। डेटा फ्रेम में बहुत सारी सीरीज एक साथ हो जाती है। सो यू एवरी कॉलम बेसिकली इज अ सीरीज ओवर देयर। ठीक है, सो वी मेक मल्टीपल कॉलम्स ओवर देयर। तो वो कैसे बनाते हैं हम, उसमें हमें 2D कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए होता है। सो 2D कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं वैसे तो। वी हैव लिस्ट ऑफ लिस्ट, देन वी कैन हैव लिस्ट ऑफ सीरीज, वी कैन हैव डिक्शनरी ऑफ लिस्ट। सो मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर व्हिच कैन बी यूज्ड
टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम, ठीक है। बट हमने तो मेजरली सीएसवी से रीड करना है, तो मैं अभी यहाँ पर आपको एक सबसे इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी ताकि आप देख सको कि डेटा फ्रेम बनता कैसे है, और फिर आपको उसके ऑपरेशंस बताऊंगी कि हम डेटा फ्रेम पे क्या क्या ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस परफॉर्म मतलब कि आपके पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, उसके अंदर आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है, ठीक है। आपके पास एक एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम है, आपको उसमें से कुछ डेटा मॉडिफाई करना है, एनीथिंग लाइक दैट, इफ यू हैव टू परफॉर्म, हाउ विल यू डू दैट। सो हमने यहाँ पर क्या किया, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। हम यहाँ पर एक डिक्शनरी बोलते हैं पाइथन में, आपको नहीं भी आती है पाइथन तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रिएट द डिक्शनरी। सो इफ यू सी यू विल अंडरस्टैंड कि हम उसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। आप एक डिक्शनरी बना सकते हो जिसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करोगे, और उस डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा फ्रेम जो है वो क्रिएट करें, ठीक है। अब मान लो मैं स्टूडेंट्स के लिए बनाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू क्रिएट इट फॉर स्टोरिंग द डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। सो मैंने लिखा stu इज इक्वल टू, डिक्शनरी स्टार्ट्स विद कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। मैंने डबल कोट्स में लिखा कि कॉलम का नाम क्या होना चाहिए। सो कॉलम का नाम मुझे चाहिए एडमिशन नंबर, फिर मैंने कोलन लगाया, और जो भी मुझे एडमिशन नंबर्स चाहिए वो मैं एक एक करके यहाँ पर मार्क कर दूंगा, ठीक है। सो आई वांट दीज एडमिशन नंबर्स। देन मुझे क्या चाहिए, नेम, देन आई विल गिव नेम्स। आप यहाँ पर पाइथन में सिंगल कोट्स या डबल कोट्स कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि स्ट्रिंग जो है वो डबल कोट्स में आती है या जो स्ट्रिंग है वो सिंगल कोट्स में आती है, इट कुड बी रिटन एनी हाउ। सो मैंने 6 लिए हैं, 1 2 3 4 5, एक और लेना है। हम्म, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। एडमिशन नंबर हो गया, नेम हो गया, देन यू हैव टू टेक क्लास लेनी है, लेट्स से 10th 12th 10th 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 12th हो गए 6। फिर हमने लिया मार्क्स, देन ब्रैकेट क्लोज। ये डिक्शनरी होती है, ठीक है। दिस इज द इजीएस्ट वे टू मेक अ डेटा फ्रेम कि आप कर्ली ब्रैकेट शुरू करो, जो कॉलम चाहिए उसकी हेडिंग को लो एज की, फिर कोलन करके आप सारी उसकी वैल्यूज दे दो, फिर अगली की लो, फिर कोलन, फिर सारी वैल्यूज दे दो, कॉमा। सो दिस इज डन। इसका डेटा फ्रेम बनाने के लिए हम लिख सकते हैं df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा का d और f कैपिटल होना चाहिए। यहां पर आपने लिख दिया stu, ठीक है, डिक्शनरी का नाम दे दिया, और फिर आपने प्रिंट करा दिया डेटा फ्रेम को, सेव किया इस प्रोग्राम को मैंने। हमने, याद होगा आपको, तो एक फोल्डर बनाया था डी ड्राइव में, ठीक है, नाम दिया था डेटा साइंस। सो हम अपने डेटा साइंस वाले फोल्डर में अगर चलते हैं ढूंढ के उसको, ये रहा, और यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सो मेरा ये पहला प्रोग्राम है डेटा फ्रेम का। सो आई सेव इट एज डेटा फ्रेम 1 एंड आई एग्जीक्यूटेड। सो आप देखोगे कि आपके पास ये डेटा फ्रेम बनकर आ गया है। एडमिशन नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स आ रहे हैं, और इंडेक्स में 0 1 2 3 4 5 आ रहा है। जैसे हमने सीरीज का इंडेक्स चेंज किया था वैसे हम यहाँ पे भी इंडेक्स चेंज कर सकते हैं। सो वी कैन चेंज द इंडेक्स बाय यूजिंग द कमांड, ठीक है। और भी हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जो हम एक एक करके देखेंगे, बट अगर आपको यहाँ पर इंडेक्स चेंज करना है तो आप लिखोगे df डॉट इंडेक्स इज इक्वल टू, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं तो आई वांट टू गिव लाइक s1 s2 s3 s4 s5 s6, and then we print df and we execute it. So you can see it's showing the index as s1 s2 s3 s4 s5 s6। तो फर्क कोई नहीं पड़ता, डेटा तो वही रहेगा, बस आप जब उसको रेफर करोगे तो थोड़े चेंजेस हम यूज कर सकते हैं while referring to the data, ठीक है। दिस इज हाउ अ बेसिक डेटा फ्रेम इज क्रिएटेड। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम क्रिएट कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू हाउ द डेटा फ्रेम इज बीइंग क्रिएटेड?
नाउ यू हैव कमांड्स फॉर डिफरेंट थिंग्स, जैसे कि डेटा फ्रेम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आप इसके सिर्फ टॉप 2 रोज देखना चाहते हो, ठीक है, क्या करना चाहते हो, सिर्फ टॉप 2 रोज देखना चाहते हो। सो हम यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशंस ट्राई करेंगे वंस योर डेटा फ्रेम इज प्रिंटेड। आई शो यू डिफरेंट ऑप्शंस। सो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, प्रिंट एफ df डॉट हेड 2, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, इससे इट विल शो योर डेटा। मैं एक काम करती हूँ, ये हमारा सेव तो है, ठीक है, हमें बार बार इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, सो वी विल डू वन थिंग। ये डिक्शनरी हम उठा लेते हैं यहाँ से, इसको करते हैं कॉपी, और अपनी जो आईडीएलई है यहीं पे ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहीं पे ही डेटा फ्रेम बना लेते हैं, ताकि हमें बार बार उधर सेव करके नहीं आना पड़े, बिकॉज आई जस्ट वांट टू शो यू द कमांड्स, ठीक है, कि वो कमांड्स चलती कैसे हैं। सो अभी देखो ये आपका डेटा फ्रेम है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ df डॉट हेड 2, सो हम यहाँ पे डायरेक्टली देख लेंगे, क्योंकि इंटरेक्टिव का फायदा क्या होता है कि जैसी कमांड थी वैसे ही रिजल्ट आता है। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, आप पहले पूरा प्रोग्राम लिखोगे, सेव करोगे, फिर रन करोगे। यहाँ पे साथ के साथ कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है। बस ड्रॉबैक ये है कि इसमें से कोई भी कमांड आपकी सेव नहीं रहेगी। अगर आप जुपिटर नोटबुक में बना रहे हो, देन यू कैन सेव दिस स्टेप बाय स्टेप थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे ना बनाते हुए जुपिटर नोटबुक में भी बना सकते हो। उसके लिए आप VS कोड यूज कर सकते हो, या आप डायरेक्ट पाइचार्म यूज कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हो, ट्राई डॉट जुपिटर नोटबुक। सो यू विल गेट दिस ट्राई जुपिटर। यहाँ से आप इसे ओपन करेंगे, बस इसके लिए आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए हो। सो व्हेन यू गो टू दिस, स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी जुपिटर नोटबुक, गो ओवर हियर, और यहाँ पर आप साथ साथ ये कोड करके रन करके इसको एज अ नोटबुक सेव कर सकते हो। तो आपने यहाँ से फाइल पे जाकर न्यू नोटबुक करना है। सो न्यू नोटबुक से आपके पास इस तरह की नोटबुक बन के आ जाती है, ठीक है। सो सिलेक्ट कर्नल, पाइथन सिलेक्ट करेंगे हम, इसमें से पाइथन का कोई सा भी वर्जन ले लो चलेगा, ठीक है। सिलेक्ट, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू कैन राइट डाउन द कमांड्स, लाइक यू कैन राइट इंपोर्ट pandas as pd। यहाँ पर आप इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको प्रेस करेंगे। जब कोई कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है तो यहाँ पर नंबर आ जाता है, जैसे अभी यहाँ स्टार आ रहा है, मतलब वो अंडर एग्जीक्यूशन है। जब एग्जीक्यूट हो जाएगी यू विल गेट अ नंबर है 1, मतलब ये एग्जीक्यूट हो गई। फिर मैंने ये डिक्शनरी ली, इसको भी एग्जीक्यूट कर दिया, सो 2, मतलब ये भी एग्जीक्यूट हो गई। अब आपने लिखा df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसकी बेस्ट चीज ये है कि इसमें आपको पांडास इंस्टॉल भी नहीं करना है, ठीक है, आपका ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होता है, आप बिना अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए इसको डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर प्रिंट df कराया, so it will print your data frame here. Then you want to print only the top 2 rows, so you can write df dot head 2, so it will show टॉप 2 रोज। अगर आप सिर्फ df डॉट हेड लिखते हैं तो आपके पास टॉप 5 रोज आती। सो खाली हेड लिखने से इट विल शो 5 रोज बाय डिफॉल्ट, और अगर आपको नंबर ऑफ रोज बतानी है तो वो आप बता सकते हो, जैसे मैंने 2 लिखा तो टॉप 2 आई, मैं 3 लिखती तो टॉप 3 आती। अगर आप ज्यादा दे देते हो, जैसे मैंने 8 लिख दिया, पर 8 तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो है ही 6। सिंस आई डोंट हैव 8, आई हैव ओनली 6, तो मैं क्या कर सकती थी, 8 लिखने पे वो आपको एरर नहीं दिखाएगा, वो क्या करेगा, आपको जितनी मैक्सिमम है उतनी दिखा देगा, बट इट विल नॉट शो यू एनी एरर फॉर दैट। सो हेड फंक्शन होता है टॉप से दिखाने के लिए, सिमिलर वे टेल फंक्शन होता है बॉटम से दिखाने के लिए। अगर आपको लास्ट के 4 रोज देखने हैं तो आप लिख सकते हो प्रिंट df डॉट टेल 4, ठीक है। सो दैट्स हाउ हेड एंड टेल आर यूज। बाय डिफॉल्ट दोनों ही 5-5 दिखाते हैं, सो 5 आते हैं हेड से, 5 आते हैं टेल से। सो दैट इज द पर्पस ऑफ हेड एंड टेल, ठीक है। देन यू हैव डिफरेंट फंक्शंस, लाइक आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। एट्रीब्यूट्स जैसे आपको देखना है डेटा फ्रेम का अंदर कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं, तो आप लिखोगे df डॉट शेप, सो आपको क्या दिखा देगा, देयर आर 6 rows 4 columns। so df डॉट शेप विल शो यू दैट वी हैव 6 rows एंड 4 columns। अगर आप इसका साइज देखोगे तो ये मल्टीप्लाई करके दिखा देगा कि 24 टोटल वैल्यूज हैं इसके अंदर, ठीक है। डायमेंशन शो करेंगे तो 2 दिखा देगा, सो डेटा फ्रेम की डायमेंशन ऑब्वियस है 2 ही होगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है।
आपको देखना है सिर्फ इसके कॉलम्स के नाम क्या हैं, तो आप df डॉट कॉलम्स के थ्रू इसके कॉलम्स के नाम देख भी सकते हो, चेंज करना चाहो तो चेंज भी करवा सकते हो। ठीक है, आपको इसका ट्रांसपोज देखना है तो वो भी देख सकते हैं। हम लिखेंगे df डॉट t एंड इट विल गिव यू द ट्रांसपोज। जो रोज थे वो कॉलम्स बन जाएंगे, जो कॉलम्स थे वो रोज बन जाएंगे। सो जिनके पीछे राउंड ब्रैकेट्स नहीं आती, जैसे मैंने ये df डॉट टी लिखा, कॉलम्स लिखा, एंडिम लिखा, साइज लिखा है, शेप लिखा है, इनके पीछे मैं राउंड ब्रैकेट्स नहीं लगा रही हूँ। सो जिसके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आ रही होती है, ठीक है, सो जिसके पीछे राउंड ब्रैकेट नहीं आ रही होती है वो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये आपका नॉर्मल पाइथन में चलता है n बाइट्स, यहाँ पर ये इसको नहीं ले रहा है। ठीक है, वो वर्जन्स पे और आपकी लाइब्रेरीज पे कभी कभी डिपेंड करता है, बट एन बाइट्स का मतलब होता है हाउ मेनी बाइट्स योर डेटा फ्रेम इज टेकिंग। ठीक है, सो दैट इज जितने भी एलिमेंट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। सो ये सीरीज के ऊपर तो हमेशा काम करेगा, डेटा फ्रेम के ऊपर इट माइट नॉट वर्क। ठीक है, पर अगर आप किसी एक कॉलम के बारे में देखना चाहो तो देख सकते हो। जैसे आप df डॉट मार्क्स ले लेते हैं मान लो, कॉलम को फेच करने के लिए हम डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम लिख सकते हैं, एंड देन यू कैन राइट n bytes. So it is showing you 48. So for series it's going to show you कि उसको कितनी बाइट्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए नहीं दिखा रहा डेटा फ्रेम में क्योंकि ये हेट्रोजीनियस हो जाता है। तो जब होमोजीनियस है, सीरीज होमोजीनियस होती है, तो होमोजीनियस का मतलब है ऑल वैल्यूज आर ऑफ सेम टाइप। तो वो सिंपली जितनी मेमोरी एक को चाहिए उसको मल्टीप्लाई करता है बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स से और आपको n बाइट्स दे देता है। सिंगल कॉलम को आप फेच कर सकते हो बाय राइटिंग नेम ऑफ द कॉलम विद द डेटा फ्रेम। डॉट लगा के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी करोगे तो भी आ जाएगा। तो ईदर ऑफ द टू वेज। अब आपके पास डेटा फ्रेम है, आप उसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो, लाइक आई वांट टू ऐड अ कॉलम कॉल्ड ग्रेड ओवर हियर। सो राइट नाउ मेरे पास ये डेटा फ्रेम है, अब मैं इसमें ग्रेड नाम का कॉलम ऐड करना चाहती हूँ। तो आप कैसे करोगे, आप डेटा फ्रेम का नाम लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स में नए कॉलम का नाम दोगे जो आप बनाना चाहते हो। सो आप क्या बनाना चाहते हो, ग्रेड नाम का कॉलम बनाना चाहते हो। सो यू राइट ग्रेड इज इक्वल टू, यू हैव टू गिव एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ वैल्यूज जितने आपके पास हैं। सो 90 पे आई वांट ए ग्रेड, 78 पे वी वांट बी, 89 पे भी ए है, 99 पे भी ए है, 94 पे भी बी है, और उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है एक ही स्टेटमेंट है, आप मल्टीपल लिख के भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। सो यू कैन सी दिस ग्रेड कॉलम इज एडेड है। अब अगर आपको एक न्यू रो ऐड करनी है तो उसके लिए आपको एक स्पेशल फंक्शन यूज करना पड़ता है जिसका नाम है एलओसी। एलओसी स्टैंड्स फॉर लोकेशन। सो डीएफ डॉट एलओसी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, जो नई रो आप बना रहे हो उसका इंडेक्स दोगे तो वो किस पे आना चाहिए, 6 पे। 0 1 2 3 4 5 है, सो अगली रो जो है वो आनी चाहिए इंडेक्स 6 के ऊपर। अगर आपने यूजर डिफाइंड इंडेक्स लिखे होते तो आप वो भी डबल कोट्स में यहाँ पे दे सकते थे। और फिर आपको अगेन वैल्यूज देनी है, लाइक आई वांट टू गिव 107, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया कुछ भी, देन मैंने क्लास दे दी, फिर मैंने मार्क्स दे दिए, और फिर मैंने उसका ग्रेड दे दिया, एंड उसके बाद मैं इसको प्रिंट कराना चाहती हूँ। इफ यू एग्जीक्यूट, यू सी इट्स एडेड। एंड नाउ इफ यू वांट टू राइट इट इनटू अ सीएसवी फाइल तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, df डॉट टू अंडरस्कोर सीएसवी। हमने पिछली बार क्या किया था, रीड अंडरस्कोर सीएसवी। सो रीड अंडरस्कोर सीएसवी जो है वो यूज होता है सीएसवी फाइल से डेटा फ्रेम में डेटा लाने के लिए, और ये यूज हो रहा है टू स्टोर इनटू द सीएसवी फाइल। सो df डॉट टू सीएसवी, और यहाँ पर मैंने नाम दे दिया स्टूडेंट डॉट सीएसवी, एंड यू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट तो हो गया, पर बात ये है कि भाई ये सीएसवी फाइल सेव कहाँ हुई है जाके। तो आप यहाँ पे जाइए, ये जो सेव बटन बना हुआ है, ठीक है, या आप यहाँ फाइल में से भी जा सकते हो अपने फोल्डर पे, जहां पर आपको अपनी सारी की सारी जो भी फाइल्स वगैरह हमारे पास हैं वो सब मिल जाएंगी, एंड इट वुड बी स्टोर्ड ओवर देयर ओनली। ठीक है,
तो वहां पर आपको ये मिल जाता है सब कुछ। व्यू, इट्स बीन लॉन्ग आई हैव यूज्ड दिस, बट आई शो यू। वहां से फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आएगा वो। चलो, we'll see from where to download it, but this is saved somewhere and आप चाहो तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आप यहाँ पर कर सकते हो वो ये है कि आपने जो भी अभी बनाया है, ये जो पूरी की पूरी नोटबुक है, ठीक है, अगर हम आईडीएलई में कर रहे होते इंटरेक्टिव मोड में तो हम इसको सेव नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप इसको सेव कर सकते हो, सो यू कैन सेव द होल थिंग एज अ सिंगल नोटबुक। तो आप इसे एज अ सिंगल नोटबुक सेव कर सकते हो। ये है फाइल ब्राउजर। तो मैंने व्यू पे जाकर फाइल ब्राउजर पे क्लिक किया है, तो ये देख रहे हो आप स्टूडेंट डॉट सी एस वी। बिकॉज क्या है, ये ऑनलाइन चीज है, इसका इंटरफेस बदलता रहता है जैसे जैसे वो अपनी साइट में चेंजेस करते रहते हैं। तो आपको बस ऑप्शन ढूंढनी पड़ती है, मिल जाती है। सो फाइल ब्राउजर पे गए, पहले यहाँ ऑप्शन होता था फाइल में, अब नहीं है, अब व्यू में है। सो व्यू में आपके पास ऑप्शन है, सो स्टूडेंट डॉट सी एस वी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको अगर हम अभी ओपन करके देखेंगे तो इसमें वही डेटा होगा जो हमने डेटा फ्रेम से राइट कराया है, ठीक है। सो इफ आई ओपन दिस, यू हैव द सेम डेटा है। ये इंडेक्स भी राइट हो रहा है, डेलिमीटर आ रहा है यहाँ पे कॉमा। तो आपको इंडेक्स अगर राइट नहीं कराना है तो जब आप टू सीएसवी करते हो तो वहां हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम इंडेक्स इज इक्वल टू फॉल्स लिख सकें, तो इंडेक्स राइट नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर आपको ये नोटबुक ही डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ से सेव नोटबुक कर सकते हो। तो सेव नोटबुक करोगे तो ये नोटबुक सेव हो जाएगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो एंड देन यू कैन सेंड इट टू समवन, वो अपने सिस्टम पे खोल के इसको देख भी सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव नोटबुक कर देती हूँ एंड ओके, दिस इज नॉट चेंजिंग द नेम। मेरे को इसका सेव नोटबुक एज करना है, तो मैं अनटाइटल्ड की जगह इसका नाम df1 दे देती हूँ एंड आई सेव इट। और अपने फाइल एक्सप्लोरर पे जाकर जब हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे, सो वी विल बी हैविंग आवर फाइल है और नोटबुक्स में से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये तो इसकी अपने आप जो पहले से होती है सपोर्टिंग फाइल्स वो है, बट द अदर वंस यू कैन डाउनलोड फ्रॉम here. So there's an option to download. So if I download this and I send you on WhatsApp, तो आप ये फाइल अपने सिस्टम पे खोल के देख पाओगे। मैं आपको भेजती हूँ अभी व्हाट्सएप पे और आप मुझे चेक करके बताओ कि ये आपके पास ओपन हो रही है या नहीं। पाइथन, ठीक है। तो आपको ये जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है इसको अब आप कहीं पे भी ओपन करके देख सकते हो। लाइक इफ आई गो टू पाइथन ओनली और हम यहाँ से जाएं, ठीक है, और हम ओपन में जाएं, आई गो टू डाउनलोड्स, इसमें ओपन नहीं होगी आपकी नोटबुक फाइल, ठीक है। उसके लिए आप वही स्पाइडर या वीएस कोड में ओपन कर सकते हैं हम। वी कैन ओपन इन वीएस कोड बट इट वोंट बी ओपन हेयर, ठीक है। ऐसे ओपन होके आ गई है पर ऐसे का फायदा नहीं है ना, वो प्रॉपर पाइथन वाले कोड में नहीं आया, ठीक है। सो आपको अगर उसको प्रॉपर ओपन करना है, सो यू कैन ईदर ओपन वीएस कोड, ये खुला हुआ है, ठीक है, हम इसमें भी ओपन कर सकते हैं। सो like that. So basically the main purpose I'm showing you this thing is कि आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये कहीं पे भी ले जाई जा सकती है, आप इसे सेव कर सकते हैं, आप किसी और को दे सकते हैं। सो मल्टीपल थिंग्स वी कैन डू विद दिस, सो इट्स पोर्टेबल, ठीक है। सो वो मकसद है, बस इसका जो सोर्स कोड है वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है जी। अब देखो इसमें प्रॉपर ओपन होके आ गया ना विद योर आउटपुट्स। सो ये वीएस कोड में आपका प्रॉपर तरीके से ओपन हो गया है। तो आप वीएस कोड में भी काम कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक में भी काम कर सकते हो, दिस इज जनरल। वीएस कोड में इसको रन करने से फायदा ये होगा कि आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी, ठीक है। और आप चाहते हो कि इसमें इंडेक्स राइट ना हो तो आप यहाँ पर इंडेक्स इज इक्वल टू
फॉल्स लिखोगे। जब फॉल्स लिखोगे तो एफ आपका कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग। अब आप चाहो तो यहाँ पर डेटा सॉर्ट भी कर सकते हो बहुत इजीली। डेटा सॉर्ट कैसे करना है आपको, अभी आपका डेटा फ्रेम जो है आप यहाँ पर कर सकते हो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, और यहाँ पर बताना पड़ता है कि किसके बेसिस पे सॉर्ट कर रहे हो आप। सो हाउ आर यू सॉर्टिंग, यू वांट टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, आई वांट टू सॉर्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। तो मुझे लिखना पड़ेगा बाय मार्क्स, लाइक दिस। तो अभी आपको मार्क्स के बेसिस पे सॉर्ट करके दिखा देगा। तो सबसे कम मार्क्स सबसे पहले आ रहा है, फिर उससे ज्यादा एंड सो ऑन। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरे को डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। सो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स से वो आपके पास डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। सो सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज इज नेम ऑफ द फंक्शन। फिर राउंड ब्रैकेट में बाय इज इक्वल टू आपको बताना पड़ता है कि किस कॉलम के अकॉर्डिंगली आप उसको सॉर्ट करना चाहते हो। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट वो असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो कॉमा असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स देना पड़ेगा। एक ऑप्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी बूलियन इंडेक्सिंग, जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा था। ऑनेस्टली बताना किस किसने प्रैक्टिस किया है, एंड देन वी विल बी राइटिंग हियर। अगर देखो मैं यहाँ पे सीधे ऐसे कंडीशन लिख देती हूँ कि df डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो इससे क्या होता है वो हर रो के लिए बताएगा कि किसके 90 से ज्यादा है किसके नहीं है। तो जैसे 99 है तो ट्रू। अच्छा ठीक है, ये सॉर्टेड डेटा आया था लेकिन ये सॉर्ट हुआ नहीं है। इसने सॉर्टेड दिखाया पर डेटा फ्रेम को सॉर्ट किया नहीं, तो इसलिए 0 इंडेक्स वाले पे ट्रू आ रहा है, 1 इंडेक्स 78 है तो फॉल्स आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि जो डेटा फ्रेम है वो मॉडिफाई भी हो जाए, तो हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। सो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे मेरे डेटा फ्रेम के अंदर करने हैं। ठीक है, सो नाउ इफ यू शो योर डेटा फ्रेम इट विल बी सेव्ड लाइक दिस। अब ये सेव ही ऐसे हो गया है। ठीक है, अब अगर आप यही सेम कंडीशन फिर से लगाओगे, df डॉट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90 एंड यू रन दिस, सो अब ये इन ग्रेड्स के अकॉर्डिंग भी आ रहा है, देखो, है ना। So that is how in place is equal to true. याद रखना, in place is equal to true will modify your data frame. But I don't want to see true false. मुझे तो देखना है वो रोज जहां पर मार्क्स आता है। तो आपको एक बार df और लिखना पड़ेगा बाहर to tell कि ये जो true false है it should be used as an index. So इसे कहते हैं boolean indexing. So हम index में positions नहीं दे रहे हैं, हम boolean value दे रहे हैं। अगर true हुई तो वो रो को दिखाएगा, अगर false हुई तो वो रो को नहीं दिखाएगा। सो बूलियन इंडेक्सिंग का मतलब होता है इफ इट इज ट्रू इट विल डिस्प्ले दैट, बट इफ इट इज फॉल्स इट विल नॉट डिस्प्ले दैट। सो ट्रू है तो डिस्प्ले होगा, फॉल्स है तो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, इसे कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है यहां तक सबको, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, डबल डीएफ, एक डीएफ इंडेक्सिंग के लिए यूज किया है और उसके अंदर जो डीएफ है वो कंडीशन के लिए यूज किया है, क्योंकि आप सीधे कॉलम का नाम नहीं लिख सकते। आपको डेटा फ्रेम का नाम डॉट कॉलम का नाम लिख के ही उस कॉलम को फेच करना है। सो देर इज नो पॉसिबिलिटी कि मैं सीधा ही कॉलम का नाम लिख दूं, मुझे उसको डेटा फ्रेम के नाम के साथ ही लिखना पड़ता है। आप कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, ये तो आपके पास वैसे मार्क्स ही इतने हैं, बट अगर आपके पास कोई ऐसे कॉलम होते दो तीन जिनको आपको ऐड करना होता तो हम वो भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू द कैलकुलेशंस एंड प्रिंट द रिजल्ट्स एज वेल इन द डेटा फ्रेम्स। जैसे कि आपको यहाँ पर df डॉट मार्क्स प्लस 2 अगर मैं प्रिंट करा दूं तो ये सारे मार्क्स के अंदर 2 ऐड करके दिखा देगा। वो यहाँ पे तो चलो मार्क्स में सेंस नहीं बन रही, बट अदरवाइज वी कुड डू इट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है टू स्टोर द कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, तो आपने मान लो बनाया प्रोडक्ट नाम की एक डिक्शनरी बना ली जिसके अंदर आपने ले लिया प्रोडक्ट का नाम, और यहाँ पर मैंने कोई भी दो चार प्रोडक्ट्स ले लिए, लाइक आई हैव पेन,
book eraser, ठीक है. एंड देन आई हैव देयर कॉस्ट. कॉस्ट में मैंने ले लिया, पेन है 10 का, बुक है 200, इरेजर इज 5, लेट्स से. एंड देन आई टेक quantity. Quantity is 8 for 10. Then I close this and then I write df2 is equal to pd dot data frame product. So my data frame is created. I want to print the data frame. So I'm getting it like this. अब मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो df2 है इसके अंदर एक नया कॉलम बन के आ जाए जिसका नाम हो अमाउंट और वो क्या हो, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. सो जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स होते हैं उनके लिए हम डॉट लगा सकते हैं, लेकिन जब आप एक नया कॉलम बना रहे होते हो तो आप डॉट नहीं लगा सकते, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट में ही देना पड़ता है जैसे मैंने ऊपर दिया. अब आप इसको शो करोगे तो आप देखोगे कि ये कैलकुलेशन भी अपने आप से कर लेगा. एरर क्यों आया है? क्योंकि ये df2 है, df नहीं है. ठीक है, जो खाली df था उसके अंदर कॉस्ट और क्वांटिटी नाम के कोई कॉलम्स नहीं थे. दैट्स व्हाई वी गॉट द एरर. सो इट्स df2. इसको अब आप एग्जीक्यूट कराओ तो आपके पास ये अमाउंट भी आ गया. ठीक है, तो ये सब कैलकुलेशंस इसमें हो सकती हैं. आपको जिस कॉलम का मीन देखना है आप लिख सकते हो df अमाउंट डॉट मीन. तो इससे क्या हो जाएगा, एवरेज मीन आ जाएगा. आप डॉट मॉड लिखोगे तो आपके पास मॉड आ जाएगा. अरे df2, सो डेटा फ्रेम 2 में अमाउंट है ना. सो df2 का अमाउंट चाहिए था हमें, तो वो आ गया आपके पास 310. एक 800 है, एक 80 है, 50 है, तो 310 बना. ठीक है, सो वट एवर द थिंग इज, तो इस तरह से हम ले सकते हैं. अगर डीएफ का हमें मार्क्स का चाहिए होता तो हम ले सकते थे. मैंने आपको बताया भी था एक और मेथड जिसको हम कहते हैं डिस्क्राइब. सो अगर आप यहाँ पर सिर्फ डिस्क्राइब लिख दोगे तो वो आपकी काफी सारी चीजें कैलकुलेट करके दे देता है, जैसे कि 7 वैल्यूज है मार्क्स की, मीन है 88, स्टैंडर्ड डिविएशन है इतना, मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है. तो ये सब मेथड जो स्टैटिस्टिकल वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम स्टैट्स पढ़ते जाएंगे. बट उससे पहले आपको डेटा फ्रेम के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस पता होने चाहिए कि कैसे आप डेटा फ्रेम पे बूलियन इंडेक्सिंग करते हो, कैसे न्यू रो ऐड कर सकते हो, कैसे न्यू कॉलम ऐड कर सकते हो, किस तरह से हम ऐसे बेसिक जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है, कैसे सॉर्टिंग होती है डेटा की. आपको डेटा सॉर्ट कराना है तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू करोगे तभी उसके अंदर चेंजेस होंगे, अदरवाइज वो सिर्फ सॉर्टेड डेटा आपको दिखाएगा. ठीक है, मॉडिफाई नहीं करेगा. अब इतने सब कुछ में एक चीज और इम्पोर्टेंट रह गई, वो है डिलीशन. अगर आप इसमें से किसी चीज को डिलीट करना चाहते हो तो क्या, इफ यू वांट टू डिलीट अ रो और इफ यू वांट टू डिलीट अ कॉलम तो क्या करो. ठीक है, सो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं. कॉलम डिलीट करने के तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. कॉलम डिलीट करना हो तो आप सीधा लिख सकते हो df डॉट पॉप. जैसे मुझे क्लास वाला कॉलम अगर हटाना है तो मैं लिख सकती हूँ df डॉट पॉप और ब्रैकेट में क्लास. इससे क्या होगा, पॉप वाला मतलब क्लास वाला कॉलम गया. सो उसने रिटर्न कर दिया कि उसने क्या डिलीट किया है. और अगर आप df को शो करते हो तो इसमें अब क्लास कॉलम नहीं है. अनदर ऑप्शन वुड हैव बीन, आप लिख सकते थे del df डॉट क्लास. अब तो खैर क्लास वैसे ही नहीं है बट ऐसे भी लिख सकते थे. तीसरा ऑप्शन जो है वो है ड्रॉ. आप लिख सकते हो df डॉट ड्रॉ. इसके अंदर आप चाहते हो चेंजेस हो तो इंपॉर्टेंट है कि हमें इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना पड़ेगा. अब ड्रॉप वैसे तो रोज डिलीट करने के लिए होता है. जैसे मेरे को इसमें से रो नंबर 1 जो पारुल है उसको डिलीट करना है तो मैंने लिखा 1 एंड आई क्लोज इट. ठीक है, और मैंने इसको रन कर दिया. ओके, सो पहले हमें 1 लिखना है, फिर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू लिखना है. ये पाइथन का रूल है कि अगर आप ऐसी कोई वैल्यू असाइनमेंट वाली कर रहे हो तो वो बाद में आती है. ठीक है, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो पहले आती है. सो दैट्स द पाइथन रूल. सो वी हैव टू गो एज पर दैट. सो ये 1 जो है बता रहा है रो इंडेक्स की रो इंडेक्स 1 को डिलीट करो. इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू का मतलब है कि परमानेंटली डिलीट कर दो. इसमें इफेक्ट होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए. अब ये देखो नहीं दिख रहा. ठीक है,
बाय डिफॉल्ट इसका एक्सेस 0 होता है। एक्सेस 0 का मतलब है बाय डिफॉल्ट ये रो डिलीट करता है। अगर आप इसमें से कॉलम डिलीट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा df डॉट ड्रॉप, पहले कॉलम का नाम जो आप डिलीट करना चाहते हो, बट देन यू हैव टू मेंशन एक्सेस एज 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक्सेस जो है वो मेंशन करना पड़ेगा कि भाई मेरे को कॉलम डिलीट करना है। बाय डिफॉल्ट वो हमेशा रो डिलीट करता है। ठीक है, फिर आपने इसको शो कराना है अब डीएफ के थ्रू। सो इफ यू शो, अब इसमें से आपका ग्रेड भी चला गया। सो दिस इज हाउ यू डिलीट अ रो और अ कॉलम फ्रॉम अ डेटा फ्रेम। तो हमारा इंपॉर्टेंट काम क्या है? हाउ टू ऐड अ न्यू रो, हाउ टू ऐड अ न्यू कॉलम, how to delete a row, how to delete a column, how to sort the data, how to view top three or top bottom three or any number, and how to do Boolean indexing, जो हमने last time भी किया था. So are you clear with all these operations? किसी को कोई डाउट है कि कौन सा काम कैसे करेंगे? एनीथिंग यू वांट टू नो? डिलीट हमारे पास पूरा नहीं होता विशिष्ट, सिर्फ del यूज करते हैं हम। दैट्स द की वर्ड। सिलेक्टेड कॉलम्स को फेच करने के लिए आपके पास एक तरीका और होता है जिसे स्लाइसिंग कहते हैं। तो जब हम वो करेंगे दोबारा से फेच, मैं आपको कैगल से करके दिखाऊंगी। सो आई शो यू स्लाइसिंग, पर मैंने आपको लिस्ट करके दिखाया था कल। जैसे उसमें से सारे थे ना, वो इनकम था, जॉब टाइप था, नेम था, उसमें से हमने सिर्फ 3 कॉलम्स उठाए थे इफ यू रिमेम्बर। स्क्वायर ब्रैकेट दी थी, उसके अंदर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट देके हमने जॉब टाइप, सैलरी एंड एक और कॉलम था कुछ। सो यू कैन गिव द नेम ऑफ द कॉलम्स इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो वो सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को आपने नए डेटा फ्रेम में ले लिया था। एन रोज से रोज फिक्स हो जाते हैं कि कितनी फेच होंगी सीएसवी से, बट कॉलम्स तो इनिशियली सारे ही आएंगे, लेकिन उसके बाद आप उसमें से सिलेक्टेड कॉलम्स उठा सकते हैं। सो अभी आपके लिए आज का टास्क क्या है? आपको ऐसे ही एक डेटा फ्रेम बनाना है, आपको लेना नहीं है इस बार कहीं से। लास्ट क्लास में आपका टास्क था कि आपको डेटा फ्रेम लेना था, सीएसवी लेनी थी और सीएसवी से डेटा फ्रेम बनाकर उस पे इंडेक्सिंग करनी थी। अब आप कोशिश करोगे कि नोटबुक की फॉर्म में मुझे सबमिट करो। सो यू शुड सबमिट मी अ नोटबुक फॉर्म, और यू कैन सबमिट अ नॉर्मल पाइथन फाइल आल्सो, वट एवर सूट्स यू। ये सबमिट करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सो यू हैव टू सेंड मी द नोटबुक फाइल। डीएम कर दोगे आप मुझे, या मैं आज आपका व्हाट्सएप अकाउंट बना देती हूँ अलग से जो सिर्फ डेटा साइंस के लिए होगा, तो आप वहां पे भेज सकते हो। तो उसमें क्या करना है आपको? आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है लेट्स से एम्प्लॉयज के लिए, जिसमें एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी सैलरी और उसका जॉब टाइटल होगा। ठीक है, फिर आप उसमें अपनी पसंद से कोई भी 10 रोज ऐड करोगे। एनी 10 रोज यू हैव टू ऐड। ट्राई ऑल दीज ऑपरेशंस जो मैंने आज कराए हैं। सो आप नोटबुक की फॉर्म में सबमिट करोगे तो आई कैन सी कि आपने कौन कौन से ऑपरेशंस ट्राई किए। So try all these operations, adding a row, removing a row, adding a column, removing a column, सब कुछ उस पर ट्राई कर कर आके जो एंड में डेटा बचेगा उसको आपको एक emp.csv फाइल में सेव कराना है। ठीक है, सो दैट यू शुड नो कि आप सीएसवी फाइल क्रिएट भी कर सकते हो, और कैसे क्रिएट कर सकते हो दैट यू विल चेक। सो दिस इज योर टास्क टिल द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो ये आप बनाएंगे, कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और जब बन जाएगा तो आप उसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, so that is it for today. Enjoy working with your data frames in Python.